बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अब तक हमने कराया है इंडेफिनिट इंटीग्रल में, उसको क्या कराएंगे हम एक ही लेक्चर में कवर कराएंगे, जिससे आपको क्या होगा, अगर कोई एग्जाम देने जाते हैं आप तो उससे पहले इसे देख कर जाएं, जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन से कॉन्सेप्ट हमें किस तरीके से करना होगा। ठीक है, जैसे हमें सबसे पहले क्या बताएंगे, हम सबसे पहले आपको फॉर्मूले बताएंगे, क्योंकि फॉर्मूले भी आपको लर्न होना जरूरी है। जैसे हमें इसमें क्या दे रखा है, हमने कराए इसमें सारे फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एक्स की पावर एन, यानी कि एक्स की पावर एन को हम अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। और ई की पावर एक्स का क्या होता है हमारा ई की पावर एक्स, और ए की पावर एक्स का क्या होता है हमारा ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए। इस वाले में ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो डेरिवेटिव होता है इसका ए की पावर एक्स का, उसमें क्या होता है ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए, यानी कि मल्टीप्लाई में क्या होता है हमारा लॉग ए। लेकिन हमारा इंटीग्रेशन में क्या होता है, ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए, किसमें होता है ये अपॉन में। और वन अपॉन एक्स डी एक्स क्या होता है हमारा लॉग मॉड एक्स प्लस सी। और साइन एक्स डी एक्स क्या होता है, साइन एक्स में क्या होता है हमारा माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। लेकिन अगर हम डेरिवेटिव करते हैं साइन एक्स का, तो साइन एक्स का क्या होता है हमारा कॉस एक्स। और अगर डेरिवेटिव हम कॉस एक्स का करते हैं तो माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन इसमें क्या होता है हमारा कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा साइन एक्स। यही एक दो फॉर्मूले होते हैं जिन्हें हमें अच्छी तरह से रिकॉल करने की जरूरत होती है, नहीं तो अगर हम इसे नहीं देखेंगे तो हमें कंफ्यूजन होने लगता है कि डेरिवेटिव में क्या पढ़ा था हमने और इंटीग्रेशन में क्या पढ़ा था। टेन एक्स का हमारा क्या होता है लॉग सेक एक्स प्लस सी, टेन एक्स का क्या होता है हमारा लॉग सेक एक्स प्लस सी। अगर सेक को हम कॉस में तोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। कॉट एक्स का क्या होता है हमारा लॉग साइन एक्स प्लस सी, क्या होता है हमारा लॉग साइन एक्स प्लस सी। सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स के हमारे कितने फॉर्मूले होते हैं, तीन फॉर्मूले। फर्स्ट क्या होता है हमारा लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, और सेकंड हमारा क्या होता है लॉग टेन एक्स बाई टू प्लस पाई बाई फोर प्लस सी, क्या होता है हमारा सेकंड लॉग टेन एक्स बाई टू प्लस पाई बाई फोर प्लस सी। और थर्ड क्या होता है हमारा वन अपॉन टू लॉग वन प्लस साइन एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स प्लस सी। अब आगे क्या है हमारा सेक एक्स का, यानी कि सेक एक्स का क्या हो चुका है, थ्री फॉर्मूले होते हैं। फर्स्ट क्या होता है हमारा सेक एक्स प्लस टेन एक्स में, यानी कि लॉग में, और एक क्या होता है हमारा टेन वाला टेन एक्स बाई टू प्लस पाई बाई फोर, और एक क्या होता है हमारा साइन वाला, यानी कि वन अपॉन टू लॉग वन प्लस साइन एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स। और कोसेक एक्स का क्या होता है हमारा, कोसेक एक्स के भी क्या होते हैं हमारे तीन फॉर्मूले। कोसेक एक्स का फर्स्ट क्या होता है हमारा लॉग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, यानी कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। और सेक में क्या होता था हमारा सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब कोसेक एक्स का हमारा लॉग टेन एक्स वाई टू, क्या होता है हमारा लॉग टेन एक्स वाई टू। ऐसे ही एक और कौन सा होता है हमारा वन अपॉन टू लॉग कॉस एक्स माइनस वन अपॉन कॉस एक्स प्लस वन। और इसमें क्या होता था हमारा ऊपर क्या होता था प्लस, और किस में होता था साइन में, और इसमें क्या होता है हमारा कॉस में। ठीक, यही थोड़ा लर्न करने वाला फॉर्मूला है, यानी कि थोड़ा सा हमें यही देखना होता है कि कोसेक एक्स में क्या होता है हमारा और सेक एक्स में साइन वाला होता है और कोसेक एक्स में कॉस वाला होता है। ठीक, अब आगे क्या देखना है हमें सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा टेन एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर का क्या होता है हमारा माइनस कॉट एक्स, वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या होता है हमारा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। माइनस अगर हमारा इसकी जगह पे माइनस आ जाता है तो माइनस क्या हो जाता है हमारा कॉस में चेंज हो जाता है, यानी कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए। ऐसे ही हमारा वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगर वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है तो क्या बनेगा हमारा वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। और माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है तो क्या होता है वन अपॉन ए कॉट इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। और ऐसे ही वन अपॉन एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर,
तो 1/a sec इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ऐसे ही माइनस अगर आ जाता है तो किसका बन जाएगा हमारा 1/a cosec इनवर्स x अपॉन a प्लस c। और हमारे और भी फॉर्मूले होते हैं, जैसे क्या हमारा 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इससे पहले क्या था प्लस वाला, तो कौन सा था 10 में। अब ये माइनस में आ गया तो क्या बनेगा हमारा 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। अगर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होता है तो क्या आता है ऊपर x माइनस a अपॉन x प्लस a। अगर हमारा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होता है तो क्या आता है हमारा 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x। क्या होता है हमारा a प्लस x अपॉन a माइनस x। 1/√a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx। तो क्या होगा हमारा log x प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस c। ऐसे ही अगर हमारा माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा 1/√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx इक्वल टू log x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। अगर हमारा केवल न्यूमरेटर में ही दे रखा होता है, यानी कि केवल रूट में क्या दे रखा हो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो क्या होगा हमारा x अपॉन टू रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला किस तरीके से लर्न किया जाता है, इसमें क्या है हमारा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और हमने इसमें क्या पढ़ा था a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या होता है हमारा साइन इनवर्स x अपॉन a। तो ये क्या होगा हमारा साइन इनवर्स x अपॉन a वाला, और इसमें क्या है एक्स स्क्वायर पहले है तो एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यानी किसका होगा लॉग वाला। ऐसे इसमें देखेंगे रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है हमारा x अपॉन टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन टू log x प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। यानी कि a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा ये log वाला। ऐसे ही रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो कौन सा होगा हमारा log वाला, यानी कि x अपॉन टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन टू। इसमें हमें क्या ध्यान रखना होता है, इसमें बीच में क्या होता है माइनस a स्क्वायर अपॉन टू लॉग x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। आगे इसमें क्या दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी इंटू रूट ऑफ सी एक्स प्लस डी। इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करना होता है, इसमें क्या दे रखा है हमारा ये भी लीनियर है और ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन है। इसमें हमारा लीनियर इक्वेशन ये है, इसमें हमारा लीनियर इक्वेशन ये है। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है हमें ax प्लस बी इक्वल टू लैम्डा सी एक्स प्लस डी प्लस म्यू, और फिर क्या करना होता है बाई कंपैरिजन क्या निकाल लेते हैं हम लैम्डा और म्यू की वैल्यू। लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालने के बाद डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमारा क्या बन के आता है इक्वल टू 2a अपॉन 5c स्क्वायर इंटू सी एक्स प्लस डी की पावर 5 अपॉन टू प्लस 2 इंटू बी सी माइनस ए डी अपॉन 3c स्क्वायर इंटू सी एक्स प्लस डी की पावर 3 अपॉन टू प्लस सी, यानी कि सी हमारा क्या होता था पहले कांस्टेंट, तो हमने कांस्टेंट लिख दिया है। क्यों लिख दिया है, क्योंकि हमारा सी इसमें भी है। और ए बी सी हमारा क्या है इसमें ए बी सी क्या हो सकता है हमारा कोई भी इंटीजर, क्या हो सकता है हमारा कोई भी इंटीजर, क्योंकि हमें किस फॉर्म में दे रखा होगा उसमें कोई हमारा नंबर दे रखा होगा। नंबर दे रखा होगा तो क्या करना है हमें केवल इसमें वैल्यू पुट करनी है एबीसी की, और क्या आ जाएगा हमारा आंसर। ये क्या था हमारा इसमें क्या था मल्टीप्लाई। अगर हमें डिवाइड में दे रखा हो, अगर ए एक्स प्लस बी अपॉन रूट ऑफ सी एक्स प्लस डी दे रखा हो, तब हमें कैसे करना होगा, केवल हमें क्या करना होगा इसमें इसी की तरह लेट करना होगा ए एक्स प्लस बी इक्वल टू लेमडा सी एक्स प्लस डी प्लस म्यू, और डायरेक्ट हमारा क्या आ जाएगा लेमडा और म्यू की बाई कंपैरिजन वैल्यू निकालकर इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा इक्वल टू 2a अपॉन 3c स्क्वायर इंटू सी एक्स प्लस डी की पावर 3 अपॉन टू प्लस 2 इंटू बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर इंटू सी एक्स प्लस डी की पावर 1 अपॉन टू प्लस कांस्टेंट। ठीक, ये हमने पूरा प्रूव करके भी दिखाया है। वो किसमें कराया हमने, जो हमने लेक्चर कराया है उसमें सब कुछ प्रूव करके दिखाया है, और उस पर क्वेश्चन भी हमने
किए हैं। इसमें हमने शॉर्ट इसलिए बनाया है क्योंकि आपको अगर कहीं एग्जाम देने जाना है तो उसे उससे पहले देख कर जाए इसे, तो आपको क्या हो जाएगा, सारा कुछ रिकॉल हो जाएगा एक ही लेक्चर में। ठीक, तो क्या करना होगा हमें, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन ये आ जाता है और इस तरह की फॉर्मेट दे रखी होगी, क्या होगा हमारा इंटीग्रेशन ये होगा। केवल उसमें हमें क्या देखना है, फॉर्मेट, यानी किस तरीके की फॉर्मेट है, तो हमें किस तरीके से इसे सॉल्व करना होगा। अगर हमें इस तरीके से दे रखा हो ax प्लस बी की पावर n इंटू पी एक्स, पी एक्स क्या है हमारा, पी एक्स हमारा कोई पॉलिनोमियल है, इसमें हमारा कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है, और n क्या है हमारा, कोई रैशनल नंबर, यानी कि कोई भी पॉजिटिव रैशनल नंबर हो सकता है हमारा, जिससे हमें मालूम पड़ जाएगा कि इस तरह की फॉर्मेट हमारी बन रही है। और यही अगर px क्या हमारा पॉलिनोमियल ऊपर दे रखा हो कोई भी, और नीचे क्या दे रखा हो ax प्लस बी की पावर n यानी कि कोई पॉजिटिव रैशनल नंबर, तो हमें क्या करना होगा, ax प्लस बी यानी कि जिस पे रैशनल नंबर यानी पॉजिटिव रैशनल नंबर पावर होगी उसे क्या करना है हमें लेट t, और लेट t करते ही क्या हो जाएगा हमारा, सॉल्व करने में हमें क्या होगी, आसानी। ठीक, आगे अगर हमें दे रखा होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमें क्या लेट करना होगा, x इक्वल टू ए टेन थीटा और x इक्वल टू ए कोट थीटा, यानी कि x इक्वल टू ए टेन थीटा लेट कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं x इक्वल टू ए कोट थीटा। अगर हमें दे रखा होगा एक्स स्क्वायर माइनस, यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या दे रखा होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या लेट करना होगा हमें, x इक्वल टू ए साइन थीटा, और हमें क्या लेट कर सकते हैं, x इक्वल टू ए कॉस थीटा, क्या लेट कर सकते हैं x इक्वल टू ए साइन थीटा या x इक्वल टू ए कॉस थीटा। अगर हमें दे रखा हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या दे रखा हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो x इक्वल टू क्या लेट कर सकते हैं, x इक्वल टू ए सेक थीटा या x इक्वल टू ए कोसेक थीटा। अगर हमें दे रखा हो रूट ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स और रूट ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, तो क्या करना होगा हमें, x इक्वल टू ए कॉस टू थीटा, क्या लेट करना होगा, x इक्वल टू ए कॉस टू थीटा। अगर हमें दे रखा हो रूट ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस एक्स और रूट ऑफ एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, तो हमें क्या लेट करना होगा, x इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा। अगर हमें क्या दे रखा हो, अगर हमें दे रखा हो, आगे हमें क्या दे रखा है, अगर हमें दे रखा हो इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर हमें इस तरीके की फॉर्मेट अगर दिखाई देगी तो हमें क्या करना होगा, यानी क्या हमारा न्यूमरेटर में लीनियर इक्वेशन और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर हमें इस तरह की फॉर्मेट दिखाई देती है तो हमें क्या करना होगा, पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस म्यू, यानी किसका डेरिवेटिव करना है हमें, डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करने के बाद लैम्डा और म्यू बाई कंपैरिजन हम क्या कर लेंगे, लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड, और डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, p अपॉन टू ए, क्या करेंगे हम इसका इंटीग्रेशन, p अपॉन टू ए लॉग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस वन अपॉन ए क्यू माइनस पी बी अपॉन टू ए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर डी एक्स। अगर हमें किस तरह की फॉर्मेट दे रखी हो, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इस तरह की फॉर्मेट दे रखी होगी तो हमें डायरेक्ट क्या करना होगा, इस तरीके से इंटीग्रल उसका निकाल सकते हैं, यानी कि इंटीग्रल किस तरीके से निकाल सकते हैं, इस तरीके से, यानी उसमें हमें क्या दे रखा होगा क्वेश्चन में, पी क्यू और ए बी सी की जगह क्या होगा हमारा, कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। ठीक, और अगर हमें नीचे क्या था हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर नीचे हमें रूट में दे रखा हो, किस में दे रखा हो, रूट में, तब भी हम कैसे करते हैं, जिस तरीके से हमने इसमें किया है, क्या करेंगे, पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू क्या लेट करेंगे, लेमडा डी अपॉन डी एक्स, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस म्यू,
और लैम्डा और म्यू की वैल्यू बाई कंपैरिजन फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम उसका वैल्यू पुट करके क्या आ जाता है हमारा डायरेक्ट इंटीग्रेशन उसका p अपॉन ए रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस 1 अपॉन रूट ए इंटू क्यू माइनस पी बी अपॉन 2a इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ऑफ x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ऐसा हम किस लिए कर सकते हैं, यानी कि a की वैल्यू क्या होनी चाहिए इसमें ग्रेटर 0, यानी कि 0 से बड़ी, यानी कि हमेशा क्या होनी चाहिए पॉजिटिव। ऐसा क्यों होना चाहिए, ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि रूट में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। किस लिए, क्योंकि ये हमारा क्या है रियल नंबर, ये सारे क्या होते हैं हमारे रियल नंबर पर होते हैं। अगर इसमें नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो क्या बन जाएगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या बन जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, जिससे ये हमारा क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, अगर हमारी ए की वैल्यू पॉजिटिव हो तो इस तरीके से लगाना होगा, अगर हमारी नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी तो क्या करना होगा हमें, तो हमें क्या होगा रूट ए बाहर नहीं निकालना होगा। क्या करना होगा p अपॉन 2a रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस क्यू माइनस पी बी अपॉन 2a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमें क्या दे रखा होगा, इस तरह की फॉर्मेट दे रखी होगी तो ये होगा हमारा डायरेक्ट इंटीग्रेशन। अगर हमें इस तरह की फॉर्मेट दे रखी होगी तो ये होगा। ये कब होगा, जब ए हमारा क्या होगा 0 से बड़ा, और ए जब हमारा 0 से छोटा होगा तब हमारा क्या होगा इंटीग्रेशन ये होगा। ठीक, हमने इसमें केवल क्या बताया है कि आप फॉर्मेट को किस तरीके से पहचानना होगा, और इसका जो हमने ये डायरेक्ट बताया है इसका सॉल्यूशन में हमने दिया है। किसमें दिया है, वो हमने जो लेक्चर कराए हैं उसमें हमने इस पर क्वेश्चन भी कराए हैं और इसका प्रूफ भी कराया है। ये तो हमने आपके इसलिए बताया है कि अगर आपको कहीं एग्जाम देने जाना है या 1 या 2 दिन में कोई एग्जाम हो, उससे पहले आप क्या करना होगा, इसे केवल रिवीजन के तौर पे देखना होगा। अगर हमें किस तरीके की फॉर्मेट दे रखी हो साइन की पावर mx कॉस की पावर nx dx, यानी कि m और n क्या है हमारा कोई भी डिग्री क्या दे रखी है इसकी पावर, यानी कि साइन की पावर है ये और कॉस की पावर है। अगर साइन की पावर यानी कि m ऑड हो, अगर साइन की पावर m यानी कि ऑड हो तो क्या करना होगा हमें cos x इक्वल टू क्या लेट करेंगे t। साइन की पावर ऑड तो cos x इक्वल टू t, और cos की पावर ऑड तो sin x इक्वल टू t, यानी कि m इक्वल टू ऑड तो cos x इक्वल टू t, n इक्वल टू ऑड तो sin x इक्वल टू t। अगर दोनों ही ऑड हो गए तो हमें क्या करना होगा, तो हमें क्या करना होगा, या तो हम cos x इक्वल टू t लेट कर सकते हैं या तो हम sin x इक्वल टू t लेट कर सकते हैं। ये क्या हो गया हमारा, इस तरीके की फॉर्मेट दे रखी हो तब किस तरीके से करना होगा। और नेक्स्ट हमारी क्या होती है इंटीग्रेशन ऑफ tan की पावर mx, यानी कि इसमें क्या है tan की पावर mx, यानी कि tan की कोई भी पावर दे रखी होगी, और क्या दे रखा होगा sec की पावर 2nx 2n, यानी कि क्या है हमारा 2 का मल्टीपल, यानी कि sec की पावर अगर 2 का मल्टीपल हो तो हमें क्या करना होगा, इसी में अगर sec की पावर 2n हो तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा sec स्क्वायर x को सेपरेट करना होगा। उसमें से क्या करना होगा sec स्क्वायर x को सेपरेट, और उसमें से जो भी पावर बचेगी उसको किस में तोड़ना होगा हमें tan की फॉर्म में। किस में तोड़ना होगा हमें tan की फॉर्म में। tan की फॉर्म में तोड़ने से क्या बन जाएगा हमारा, अगर हम tan को लेट करेंगे t तो हमारा क्या बन जाएगा डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, जिससे हमारा क्या बन जाएगा एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में चेंज हो जाएगा, जिससे हमारा डायरेक्ट उसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। या तो हमारा इस फॉर्मेट में होगा या हमारा होगा कॉट और कोसेक की फॉर्म में। एक क्या होगी फॉर्मेट हमारी, या तो tan और sec की फॉर्म में, या होगा हमारा कॉट और कोसेक की फॉर्म में। कोसेक की फॉर्म क्या होगी हमारी, कोसेक की पावर क्या होगी 2n, यानी कि 2 का मल्टीपल, और उसमें क्या था हमारा sec की पावर क्या होगी 2 का मल्टीपल। ठीक, इस तरीके से करना होगा हमें। आगे हमें क्या दे रखा होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x dx। अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन रूट ऑफ ए बी
tan इनवर्स रूट ऑफ a अपॉन b tan x प्लस c। और ये कब होगा, जब a और b क्या दे रखा होगा, अगर हमारा a और b या तो पॉजिटिव दे रखा होगा, a और b या तो नेगेटिव दे रखा होगा, यानी कि रूट में हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं बनना चाहिए। जैसे ही हमारा रूट में नेगेटिव बनेगा वैसे ही हमारा ये रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि डायरेक्ट हमारा इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। फिर क्या करना होगा हमें, फिर हमें पता है कि इसमें इस तरीके की फॉर्मेट में हमें क्या करना होता है, cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना होता है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन। ऐसे ही अगर हमें इस तरह की फॉर्मेट दे रखी होती है तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है। अगर हमें दे रखा होता है 1/a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा, 1/√a इंटू ए प्लस बी इंटू टेन इनवर्स रूट ऑफ a प्लस बी अपॉन a इंटू टेन एक्स प्लस सी। इसमें भी हमें क्या देखना होगा, कभी भी हमारा रूट में माइनस में नहीं बनना चाहिए। रूट में अगर माइनस बन जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, ये रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन। तो हमें क्या करना होगा, अगर रूट में माइनस बनेगा तो क्या करना होगा, हमें इसमें cos स्क्वायर एक्स से ऊपर डिवाइड करना होगा और नीचे भी डिवाइड करना होगा, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे डिवाइड करना होगा, cos स्क्वायर एक्स से। ठीक, अगर हमें इसमें क्या होगा, अगर पॉजिटिव बनेगा हमारा रूट में तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हमें इस तरीके की फॉर्मेट दे रखी होगी, क्या दे रखा होगा, 1/a प्लस बी cos स्क्वायर एक्स dx, तब हमें किस तरीके से करना होगा, अगर हमारा रूट में माइनस में नहीं बनता है तो हम क्या करेंगे, 1/√a इंटू ए प्लस बी tan इनवर्स रूट ऑफ a अपॉन a प्लस बी इंटू टेन एक्स प्लस सी, क्या होगा हमारा डायरेक्ट आंसर। ऐसे ही हमारी नेक्स्ट फॉर्मेट क्या होगी, अगर हमारा नेक्स्ट क्या दे रखा होगा, a sin x प्लस बी कोस एक्स अपॉन सी sin x प्लस डी कोस एक्स dx। साइन और कोस के साथ क्या दे रखा होगा हमारा, कोई ए बी सी या डी कोई भी नंबर दे रखा होगा। तब हमें क्या करना होगा, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा, बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू लॉग सी साइन एक्स प्लस डी कोस एक्स प्लस ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, यानी कि कोई भी कॉन्स्टेंट जो हमारा पहले क्या आता था सी, लेकिन इसमें सी पहले से ही है तो हम इसे सी नहीं लिख सकते, यानी कुछ और लिख लेंगे हम, कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी लिख लेंगे। ठीक, यानी क्या करना होगा, इसमें हमारा रूट नहीं दे रखा है तो ये हमारा सब के लिए, सभी यानी कि इंटीजर के लिए क्या होगा हमारा, एप्लीकेबल होगा। क्या करना होगा, इसमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या आएगा हमारा, बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू लॉग सी साइन एक्स प्लस डी कोस एक्स प्लस ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक, ये क्या होगा हमारा डायरेक्ट आंसर, यानी कि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन ये होगा। ठीक, आगे देखो, अगर हमें इस तरह की फॉर्मेट दे रखी हो, क्या दे रखा हो, अगर हमें दे रखा हो इंटीग्रेशन ऑफ 1/a sin x प्लस b cos x का होल स्क्वायर, तो हमारा डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा, -1/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cot x प्लस tan इनवर्स b अपॉन a प्लस c, क्या होगा हमारा डायरेक्ट इंटीग्रेशन। ठीक, अगर हमें नेक्स्ट फॉर्मेट क्या है हमारी, अगर हमें किस तरीके से दे रखा हो, 1/a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी कॉस स्क्वायर एक्स, अगर हमें इस तरीके की फॉर्मेट दे रखी हो तो हमारा डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/रूट ऑफ a प्लस बी इंटू ए प्लस सी टेन इनवर्स रूट ऑफ a प्लस बी अपॉन रूट ऑफ a प्लस सी इंटू टेन एक्स प्लस सी, यानी कि प्लस कांस्टेंट, यानी कि क्या होगा हमारा प्लस कांस्टेंट। इसमें भी हमें क्या देखना होगा, अगर रूट में हमारा माइनस बनता है तो क्या करना होगा हमें, इसमें भी cos स्क्वायर एक्स से ऊपर और नीचे डिवाइड करना होगा, जिससे हमारा सॉल्व हो जाएगा। और हमें इसमें क्या करना होगा, अगर हमें इस तरह की फॉर्मेट दे रखी हो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a sin x प्लस b cos x
dx। तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/√a² प्लस b² log tan x/2 प्लस 1/2 tan इनवर्स b/a प्लस c। अब इसमें क्या करना होगा हमें, रूट में हमारा कभी माइनस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि a² और b² दे रखा है। ठीक, अगर a भी हमारा माइनस का होगा फिर भी पॉजिटिव आ जाएगा, अगर b हमारा माइनस का होगा फिर भी पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक, तो यानी कि ये सब में एप्लीकेबल हो सकता है। तो क्या करेंगे हम, अगर हमें इस तरह की फॉर्मेट दे रखी होगी तो क्या होगा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन ये होगा। ठीक, अगर हमें क्या दे रखा हो, इंटीग्रेशन ऑफ a sin x प्लस b cos x प्लस c अपॉन p sin x प्लस q cos x प्लस r dx। अगर हमें इस तरह की फॉर्मेट दे रखी होगी तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा, bp माइनस ए क्यू अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर लॉग p sin x प्लस q cos x प्लस r प्लस ap प्लस bq अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स प्लस c माइनस ap प्लस bq अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन p sin x प्लस q cos x प्लस r। अब आप बोलोगे कि इसका किस तरीके से करना होगा, इसका हम किस तरीके से करेंगे, साइन को किस में तोड़ेंगे, हम साइन को किस में तोड़ेंगे, tan वाले tan x/2 की फॉर्म में तोड़ेंगे। यानी कि साइन का क्या होता है, 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। और cos को किस तरीके से तोड़ना होगा हमें, 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। इस तरीके से तोड़ने के बाद क्या हो जाएगा हमारा, ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अगर हमें इस तरह की फॉर्मेट दे रखी होगी तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा। अगर हमें नेक्स्ट क्या दे रखा होगा, e की पावर ax sin bx dx। अगर हमें इस तरीके की फॉर्मेट दे रखी होगी, a और b की जगह पे कोई भी हमारा इंटीजर हो सकता है। ठीक, इंटीजर होने के बाद क्या करेंगे हम इसमें, अगर हमें इस तरीके की फॉर्मेट दे रखी होगी, e की पावर ax sin bx dx, तब हमें क्या करना होगा, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर ax a² प्लस b² a sin bx माइनस b cos bx प्लस c। इसमें केवल हमें क्या देखना होगा, साइन यानी कि माइनस, कॉस यानी कि प्लस, यानी कि कॉस नीचे वाला है। और हमें क्या देखना होगा, अगर हमें साइन दे रखा है तो साइन के साथ क्या लेना है हमें, a, साइन के साथ क्या लेना है हमें, a। कॉस दे रखा है तो कॉस के साथ क्या लेना है हमें, a। ठीक, इतना देखना होगा। e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a sin bx माइनस b cos bx प्लस c। अगर हमें cos bx दे रखा हो, e की पावर ax cos bx, इसका इंटीग्रेशन निकालना हो तो क्या आ गया हमारा, e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a cos bx प्लस b sin bx प्लस c। ठीक, और नेक्स्ट हमें क्या दे रखा होगा, अगर हमें इस तरीके की फॉर्मेट दिखाई दे, क्या फॉर्मेट हो, इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू इंटू रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स, लीनियर इंटू रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। तो क्या करेंगे हम, उसका हमें क्या करना होगा, जैसे हमने पीछे किया था, क्या किया था हमने, पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू लेमडा डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस म्यू, और लेमडा और म्यू की वैल्यू निकालने के बाद क्या निकलेगा हमारा, ये इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या होता है हमारा, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट p/3a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की पावर 3/2 प्लस रूट ऑफ a q माइनस pb/2a इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ x प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac/4a² इंटू dx। ये कब होगा, जब हमारा a क्या दे रखा होगा, पॉजिटिव। क्या दे रखा होगा हमारे, a पॉजिटिव, यानी कि रूट में हमारा क्या दे रखा है, a। अगर a पॉजिटिव होगा तो इसे हम डायरेक्ट इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर a नेगेटिव होगा तो क्या करेंगे, हम रूट a को बाहर कॉमन नहीं लेंगे, क्या करेंगे, p/3a ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की पावर 3/2 q माइनस pb/2a
इंटू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। ठीक, आगे देखो, अगर हमें इस तरह की फॉर्मेट दे रखी हो e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। एफ एक्स क्या है हमारा, एफ एक्स हमारा कोई फंक्शन है, और एफ डैश एक्स क्या है हमारा, एफ डैश एक्स यानी कि एफ एक्स का डेरिवेटिव। अब अगर हमें कोई फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दे रखा हो तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। क्या होता है इंटीग्रेशन, e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। अगर हमें e की पावर ax दे रखा हो, यानी क्या दे रखा हो x के साथ a, e की पावर ax इंटू एफ एक्स प्लस 1 अपॉन ए एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। अब हमें एफ एक्स और एफ डैश एक्स कैसे पहचानेंगे, इसमें हमें पहचानने के लिए क्या देखना होगा, जो हमारा ऊपर दे रखा है x के साथ, क्या दे रखा है x के साथ जो हमारा कोफिशिएंट दे रखा है उसको कहाँ देखना होगा हमें, एफ एक्स यानी कोई भी उसमें जो फंक्शन दे रखा होगा उसके साथ क्या होगा, डिवाइड होगा वो, तो डिवाइड होगा तो वो क्या होगा हमारा एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स होगा और बचा हुआ क्या रह जाएगा हमारा एफ एक्स। तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, e की पावर ए एक्स अपॉन ए इंटू एफ एक्स प्लस सी। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्या होता है, ए की पावर एक्स, ये क्या है हमारा ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। यानी अब इसमें पहचानने के लिए एफ एक्स और एफ डैश एक्स क्या देखना होगा, लॉग ए किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर लॉग ए किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो फंक्शन हमारा क्या है एफ एक्स, और बचा हुआ फंक्शन क्या है हमारा एफ डैश एक्स, यानी क्या है उसका डेरिवेटिव। तो हमें क्या करना होगा, उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, ए की पावर एक्स इंटू एफ एक्स, यानी कि लॉग ए के साथ जो भी हमारा मल्टीप्लाई में होगा वही क्या लिख देंगे हम एफ एक्स। ठीक है, क्या होगा हमारा एफ एक्स, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा हमारा ए की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। ठीक, आगे देखो, अगर हमें क्या दे रखा हो एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ठीक, और एफ एक्स अपॉन जी एक्स यानी एफ एक्स की डिग्री क्या हो, लेस ऑफ जी एक्स, तब हमें क्या करना होगा, एफ अगर जी एक्स हमें क्या दे रखा हो, फैक्टर दे रखे हो हमें एक्स माइनस ए वन और एक्स माइनस ए टू, और ऐसे ही अगर दे रखे हो एक्स माइनस ए थ्री एक्स माइनस ए फोर, तो हमें क्या करना होगा, इसे पार्शियल फ्रैक्शन में हम तोड़ देते हैं। किस तरीके से तोड़ते हैं, एफ एक्स अपॉन जी एक्स इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस ए वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए टू, और क्या कर लेते हैं हम कंपैरिजन, ए और बी की वैल्यू निकाल कर क्या फाइंड कर लेते हैं हम, एक सही सी फॉर्म आ जाती है। क्या फॉर्म आ जाती है, 1 अपॉन एक्स माइनस ए, यानी कि यहाँ जो भी वैल्यू होगी ए की वो ए की वैल्यू पुट कर देंगे, और जो भी वैल्यू बी की आएगी वो बी की वैल्यू पुट कर देंगे, और किस फॉर्म में आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स की फॉर्म में। और 1 अपॉन एक्स का हम इंटीग्रेशन बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्या होता है हमारा लॉग एक्स। ठीक, इसे हम इस सिंपल फॉर्म में इसीलिए कन्वर्ट करते हैं जिससे हमें इंटीग्रेशन करने में आसानी हो। और अगर हमें एक और नेक्स्ट फॉर्म किस तरीके से दे रखी होगी, अगर हमें gx क्या दे रखा हो, x माइनस ए वन की पावर k इंटू एक्स माइनस ए टू, अगर इस तरीके की फॉर्म में आ जाए, यानी कि फैक्टर दिए हमें, फैक्टर एक आया हमारा x माइनस वन और एक और आ गया हमारा x माइनस वन, तो x माइनस वन की पावर टू और एक और क्या है हमारा x माइनस टू, तो हम इसे किस तरीके से करेंगे, तो इसे करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे भी हम किस में तोड़ देते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में। लेकिन इसे पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, अगर हमें k पावर दे रखी है तो k पावर तक हमें उसे तोड़ना होगा। किस तरीके से तोड़ना होगा, ए वन अपॉन एक्स माइनस ए वन, ठीक, फिर प्लस ए टू अपॉन एक्स माइनस ए वन का होल स्क्वायर, यानी कि पहले क्या है पावर वन, फिर क्या है पावर टू, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, कहां तक जाना होगा हमें, k तक। k तक पहुंचने के बाद हमारा पीछे क्या रह गया, हमारा x माइनस ए टू, एक्स माइनस ए टू, फिर क्या करेंगे हम a k प्लस वन, यानी कि कोई नेक्स्ट कांस्टेंट लेंगे। नया कांस्टेंट हमारा क्या है, a k प्लस वन अपॉन एक्स माइनस ए टू। ठीक, अब हमारे कितने कांस्टेंट आ गए, a k प्लस वन, और a k प्लस वन हमें कांस्टेंट को इनकी वैल्यू किससे निकालनी है, हमें बाय कंपैरिजन। वैल्यू निकालने के बाद इसमें पुट करते ही क्या आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक, और नेक्स्ट एक और क्या दे रखी होगी, अगर हमें या तो इस तरीके के दे रखा होगा या इस तरीके से दे रखा होगा, या हमें क्या दे रखा होगा, इस तरीके से gx दे रखा होगा। gx अगर हमें दे रखा हो x प्लस ए वन और एक्स स्क्वायर प्लस ए टू,
यानी कि इससे पहले क्या था हमारा लीनियर फॉर्म, अब क्या है लीनियर और क्वाड्रेटिक। लीनियर और क्वाड्रेटिक दे रखी हो तब हमें किस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन करना होगा, fx अपॉन gx इक्वल टू a अपॉन x प्लस a1, यानी कि जो हमारा लीनियर होगा उसे तो क्या लेंगे हम कांस्टेंट उसका a, और हमारा क्वाड्रेटिक होगा उसके लिए क्या लेना पड़ेगा हमें bx प्लस c, यानी कि दो कांस्टेंट तो आएंगे ही उसके साथ, लेकिन उसके साथ क्या आएगा x भी हमारा आएगा, यानी कि एक लीनियर इक्वेशन बनानी होगी, यानी कि bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a2। और फिर क्या करना होगा हमें, बाय सॉल्विंग क्या करेंगे हम a और b और c की वैल्यू निकाल लेंगे, किससे, बाय कंपैरिजन। ठीक, इसके बाद क्या करना होगा, हमारा क्या आ जाएगा आंसर, अच्छी तरीके से आंसर निकाल लेंगे। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, और डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं और इसे पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने से हमें आसानी आ जाती है कि हम उसका इंटीग्रेशन कर पाते हैं। ठीक, और अगर हमें इस तरह की फॉर्मेट दे रखी हो, नेक्स्ट फॉर्मेट क्या है हमारी, अगर हमें दे रखा हो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 1, या क्या दे रखा हो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और अगर क्या दे रखा हो हमें 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हमें क्या करना होगा, हमें इसमें एक्स स्क्वायर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। डिवाइड करते ही हमारा क्या आ जाएगा, नीचे हमारी किस तरह की फॉर्मेट बनेगी, इस तरह की। अगर हमारी डिनोमिनेटर में किस तरह की फॉर्मेट बनेगी, एक्स प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस के स्क्वायर, इस तरीके की फॉर्मेट बनेगी, जिससे हम इसका डेरिवेटिव हमें कहां दे रखा हुआ, न्यूमरेटर में, और क्या करेंगे हम आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे। और नेक्स्ट फॉर्मेट हमारी क्या दे रखी होगी, 1 अपॉन लीनियर, यानी कि लीनियर कोई इक्वेशन दे रखी होगी, जैसे ax प्लस बी, या हमारी और सेकंड लीनियर इक्वेशन क्या दे रखी होगी, px प्लस क्यू, यानी कांस्टेंट इसके अलग अलग होंगे। और क्या आएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन लीनियर 1 इंटू रूट ऑफ लीनियर 2, तो हमें इसमें क्या करना होगा, और या इस तरीके की फॉर्मेट दे रखी होगी, या हमें इस तरीके की दे रखी होगी, या इस तरीके की दे रखी होगी। तो इसमें केवल हमें क्या देखना होता है, जो भी रूट में हमारा लीनियर दे रखा होगा उसे हम क्या लेट कर लेते हैं, टी स्क्वायर, क्या लेट कर लेते हैं, टी स्क्वायर, यानी कि लीनियर 2 इक्वल टू टी स्क्वायर, यानी कि इसमें भी लीनियर 2 है, इसमें भी लीनियर 2 है, इसमें भी लीनियर 2 है, यानी कि इसमें हमें मोटा मोटा क्या देखना होगा, हमें केवल ये देखना होगा कि अगर हमारा रूट में कोई लीनियर दे रखा है तो उसको क्या लेट करना होगा हमें, टी स्क्वायर, जिससे क्या हो जाएगा आसानी से इसका हम इंटीग्रेशन निकाल पाएंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा होगा, एक और हमारा क्या होगा, अगर हमें इस तरीके से फॉर्मेट दे रखी होगी, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू रूट ऑफ px प्लस q। अगर हमें इस तरीके की फॉर्मेट दे रखी होगी तो ज्यादातर हमें यही दिमाग लगाना होता है कि हम रूट में जो भी संख्या होती है उसे क्या करते हैं, हम टी स्क्वायर लेट कर लेते हैं। इसमें भी क्या करेंगे, px प्लस क्यू इक्वल टू टी स्क्वायर। और नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, अगर हमें लीनियर दे रखी हो तब हमें ऐसा सोचना होता है, अगर हमें यही क्वाड्रेटिक दे रखी हो, क्या दे रखी हो, अगर हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म किसमें हो, रूट में, अगर हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म रूट में हो तो हमें क्या करना होगा, ऐसा करने के लिए क्या करना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ax प्लस bx इंटू रूट ऑफ px स्क्वायर प्लस qx प्लस r। इसके लिए करने के लिए हमें करना होगा ax प्लस b इक्वल टू 1 अपॉन टी लेट करना होगा, क्या लेट करना होगा, ax प्लस b इक्वल टू 1 अपॉन टी, और इसे ऐसा लेट करने से इसे क्या आ जाएगा हमारा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आगे अगर हमें फॉर्मेट क्या दे रखी हो, dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस b इंटू रूट ऑफ cx स्क्वायर प्लस d, अगर हमें इस तरीके की फॉर्मेट दे रखी होगी तब हमें कैसे करना होगा, हमें इस तरीके की फॉर्मेट दे रखी होगी तो x इक्वल टू क्या लेट करना होगा, 1 अपॉन टी, यानी कि ऊपर क्या था हमारा, एक लीनियर था और एक क्या था हमारा क्वाड्रेटिक, इसमें क्या होगा हमारा, दोनों क्वाड्रेटिक फॉर्म में दे रखे होंगे, तब हमें क्या लेट करना होगा, x इक्वल टू 1 अपॉन